जिस पल आप किसी ऐसी चीज के साथ पहचान बना लेते हैं जो उससे अलग है, जो आप वाकई हैं, तब मन की गतिविधि शुरू हो जाती है। आप उसे रोक नहीं सकते। क्या आपने कोशिश की है? आप खुद को घास डालते हैं और बस जीवन गुजारते रहते हैं। खुद को घास डालना बंद कीजिए। 24 घंटे के लिए बैठकर मन को रोकने की भरसक कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि यह आपको हर जगह ले जा रहा है। 3 दिन में आप पागल हो जाएंगे। यह खराब खाना खाने के बाद पेट में गैस बनने के जैसा है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको बस खराब भोजन खाना बंद कर देना है। आपकी पहचानें गलत हैं, और एक बार जब पहचानें गलत हो जाती हैं तो मन की गतिविधि बिना रुके जारी रहती है। आप उसे रोक नहीं सकते, चाहे आप जो कर लें। बात बस इतनी है कि अगर यह एक सीमा के अंदर है तो आपको लगता है कि यह सामान्य है। यह सामान्य नहीं है। आप पागलपन के सामाजिक रूप से स्वीकार्य स्तर के अंदर हैं। हर कोई उसी तरह से है, तो आपको लगता है कि यह ठीक है। लेकिन आप मन में एक भी विचार लाए बिना यहां यूं ही बैठने के आनंद को नहीं जानते। अगर मैं खुद को 4-5 दिनों तक बंद कर लूं तो उन 4-5 दिनों में मुझे एक भी विचार नहीं आएगा। मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, यहां तक कि खिड़की के बाहर भी नहीं देखूंगा। बस बिना किसी विचार के मैं बैठा रहूंगा। मान लीजिए आप शानदार सूर्योदय को देखने लगे। कुछ देर के लिए आपके विचार गायब हो गए क्योंकि कहीं विशाल कुछ घटित हो रहा है, या आप किसी ऐसे काम में डूब गए जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। उस समय कुछ देर के लिए विचार गायब हो जाते हैं, और वही आपके जीवन के सबसे सुंदर पल होते हैं। आपके भीतर जीवन का जो स्रोत कार्य कर रहा है वह विचार प्रक्रिया से कहीं अधिक विशाल घटना है। अगर आप किसी अधिक विशाल चीज के संपर्क में आते हैं तो छोटी चीजें स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती हैं। आपके भीतर जीवन का जो स्रोत कार्य कर रहा है वह विचार प्रक्रिया से कहीं अधिक विशाल घटना है। चूंकि आप उसके संपर्क में कभी नहीं आते, इसीलिए यह विचार इतना महत्वपूर्ण बन गया है। या यूं कहें कि अगर आपको अपने विचार बेहद महत्वपूर्ण लगते हैं तो इसका मतलब है आपके विकृत नजरिए में सृष्टिकर्ता का सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी अपनी सृष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आप अपने भीतर मौजूद सृष्टिकर्ता पर ध्यान नहीं देते और न ही उसके सृजन पर। बस आप अपने ही सृजन से साथ व्यस्त हैं। क्या यह सृष्टिकर्ता का घोर अनादर नहीं है? आपका ध्यान आपके अंदर मौजूद जीवन के स्रोत पर एक पल के लिए भी नहीं गया है। अगर आप यहां बस यूं ही बैठ पाने के आनंद को जानते, कुछ सोचते हुए या कुछ करते हुए नहीं, बस एक जीवन के रूप में, तब जीवन